बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दादी माँ का परिवार पार्ट नंबर 3। तो देखो परिवार में कौन कौन होता है। तो देखो दादा दादी माँ पिताजी भैया और दीदी। वैसे ही हमें क्या करना है पार्ट नंबर 3 दादी माँ का परिवार। तो दादी माँ का परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, तो वह क्या करना है हमें इस पार्ट में देखना है। तो देखो बच्चों, सुनो समझो और पढ़ो पार्ट नंबर 3 दादी माँ का परिवार। तो पहले हम पाठ का परिचय लेते। उनकी लेखक का जन्म है 25 अक्टूबर 1949, खंडेला उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानी, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय देखो, रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। तो देखो इस कहानी में क्या बताया गया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो लेखक ने क्या बताया है प्रस्तुत कहानी में, देखो संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ पूरा कार्य क्या होता है संपन्न करना चाहिए। तो बच्चों देखो जरा सोचो, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे कि देखो प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे कि हमें क्या लेना है, जैसे जल, वन आदि। ये हुआ, जरा सोचो और बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही जल खत्म हो जाएगा, अगर समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, वन समाप्त होगा तो क्या होगा, यह क्या करना है तुम्हें सोच के लिखना है। तो देखो बच्चों पाठ देखेंगे अभी हम। देखो एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। ये तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। देखो निपट यानी कि अकेली घर में रहती थी। एक छोटे से घर में कौन रहती थी, दादी माँ रहती थी। अकेले रहती थी लेकिन उनके घर में बहुत सारे लोग थे। कैसे, कौन से लोग थे, तो देखो रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती यानी कि झाड़ू पोछा लगाती, आंगन में आसान धरती, खाना बनाती, खाती। देखो आंगन में क्या करती, खाना बनाती और क्या करती, आसन धरती और खाती भी उधर ही। तो परिवारजनों से बतियाती, देखो परिवारजनों से यानी कि परिवार के लोगों से क्या करती थी, बोलती रहती थी। बात होती थी, सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे। देखो वो परिवारजनों से क्या होती थी, बात होती थी, सो जाती थी, रात होती थी और दिन क्या कर रहे थे, मजे में गुजर रहे थे। फिर देखो आगे, परिवारजन फल फूल रहे थे, परिवारजन और से आनंदी हो रहे थे। फिर देखो अब सुनो परिवार की कहानी। देखो अभी हमें क्या करना है, परिवार की कहानी सुनना है। दादी माँ थी समझदार सयानी। देखो दादी माँ कौन कैसी थी, सयानी और समझदार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। देखो घर के आंगन में कौन सा पेड़ था, बरगद का पेड़ था। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बरगद का पेड़। फिर देखो बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। देखो उस पर क्या बना था, घोंसला बना था। यहाँ चित्र पर दिखाई दे रहा है बरगद का पेड़ और यहाँ पर क्या है, घोंसला बना हुआ है। फिर देखो घोंसले में रहती थी चिड़िया। देखो घोंसले में कौन रहती थी, चिड़िया रहती थी। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेड़ के ऊपर चिड़िया है, घोंसले में रहती थी, उस पर घोंसला बना चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया। देखो दादी माँ की मित्र थी, संगिया यानी मैत्रीन थी। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम कौन सा था, नीलू था। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती यानी झाड़ू लगाती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। देखो दादी माँ से क्या करती थी, फुदकती और चिंचियाती और दादी माँ से बोलती रहती थी। क्या नाम था चिड़िया का, नीलू। तो देखो नीलू क्या करती थी, बतियाती, फुदकती थी और चिंचियाती यानी कि वह उसकी भाषा में
बोलती थी। देखो एक और थी दादी माँ की साथिन। देखो और एक साथिन थी, कौन? चिंकी चुईया। क्या नाम है उसका? चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। देखो पेड़ के नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चिंकी चुईया पेड़ के नीचे क्या करती थी? बिल बनाकर रहती थी। फिर देखो आगे क्या हुआ, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी। देखो दिन भर वह क्या करती थी? घर में दौड़ती रहती थी। फिर देखो यह थी दादी माँ की दिन दुनिया, यानी कि यह दिन और रात थी, यही दादी माँ की क्या थी? दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चुईया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। देखो माँ, चिड़िया और चुईया, दादी माँ, चिड़िया और चुईया ये सब क्या रहती थी? खुश रहती थी। तभी दादी माँ क्या करती थी? खुश रहती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। देखो दादी माँ दुखी रहती थी, तभी चिंकी चुईया और नीलू, यानी कि चिड़िया नीलू और दादी माँ यह खुश नहीं रहती थी, तभी यह दोनों भी क्या करते थे? सुखी नहीं रहते थे। ठंडी के दिन थे। देखो कौन से दिन थे? ठंडी के दिन, यानी कि ठंडी के दिन। तो देखो उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। देखो वो उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने क्या दिए? अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। उनमें से क्या निकले? देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अंडे देने के बाद 2 बच्चे निकले। तो देखो फिर आगे देखो क्या हुआ, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। देखो वह अंडों में से 2 बच्चे निकले, उनका नाम क्या रखा? टीनू मीनू। और उसे सब लोग क्या करने लगे? प्यार करने लगे और पालने पोसने लगे। और वो दोनों क्या दिखते थे? सबसे सुंदर दिखते थे। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। देखो चिंकी को 2 बेटों के उपहार यानी कि भेंट मिले। फिर देखो आगे क्या हुआ, चुसुक मुसुक थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। देखो दादी माँ क्या करती थी? उनका ख्याल रखती थी और उनका मन बहलाती, यानी कि उन्हें खुश करती थी और स्नेह प्यार के साथ उन्हें दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। देखो रोने लगे तो वह क्या करती? उन्हें पूछती रहती कि क्या हुआ बच्चों। तो फिर देखो आगे चारों बच्चे क्या करते थे? घर आंगन में दौड़ लगाते रहते थे, हंसते खेलते और खाते गाते। देखो वह 4 बच्चे क्या करते? हंसते खेलते और खाते गाते रहते थे। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। देखो खेल खेल में वह क्या करते? लड़ भी पड़ते। जैसे कि हमारे घरों में जैसे परिवार होता है, दादी माँ, भैया, दीदी, माँ, पिताजी, दादी, दादा, वैसे ही क्या करते? खेलते खेलते क्या करते? झगड़ा करने लगते। वैसे ही यह नीलू के बच्चे क्या करते थे? चिड़िया नीलू के बच्चे भी टीनू मीनू क्या करते थे? लड़ पड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। देखो क्या कहती थी दादी माँ? मेरे बच्चे मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। मतलब क्या? कि तुम एकता से रहो, सब मिलजुल कर रहो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है ये जहाँ खुशहाली है वहाँ। देखो सब मिलजुल कर रहने से क्या होता है? खुशहाली मिलती है। जैसे कि दादी माँ ने उन्हें चिड़िया के बच्चों को बताया कि जैसे एकता रहती है वैसे ही क्या होती है? खुशहाली। एकता है जहाँ खुशहाली है
वहाँ जैसे ही मतलब घर में एकता रहती है तो घर में क्या रहती है, खुशहाली रहती है। फिर देखो आगे क्या होता है, यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, मतलब सब सारे दिन क्या कर रहे थे, हंसी खुशी से कट रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखो दादी माँ रोज क्या उन्हें क्या करती, समझाती, और एकता में क्या होता है, एकता से क्या होती है, वह लाभ उन्हें क्या करती, गिनाती रहती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। देखो एक बार क्या हुआ, संकट आया और क्या हुआ, चिड़ियों में मातम छा गया, यानी कि सब चुपचाप बैठे थे। यानी कि संकट आने के बाद जो सुनसान रहता है ना, वैसे ही क्या हुआ था, मातम छा गया था। नीलू दाना चुगने चली गई। देखो नीलू कहाँ गई, दाना चुगने गई, यानी कि बच्चों के लिए खाना लाने के लिए गई। संग बच्चों को भी ले गई। देखो लेकिन संग किसको भी लेके गई, बच्चों को भी लेके गई। फिर देखो क्या हुआ, अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। अनेक चिड़िया भी थे उसके साथ। फिर देखो क्या हुआ, खलिहानी में धान उगे हुए थे। देखो खलिहानी में यानी कि खेत में धान उगे हुए थे। सूरज की किरणों ढल रही थी। सूरज की किरणें क्या हो रही थी, ढल रही थी, यानी कि बुझ रही थी, यानी कि सूरज ढल रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी। चिड़िया क्या कर रही थी, दाना चुग रही थी। तो अचानक क्या हुआ, देखो अचानक क्या हुआ, देखो आगे, अचानक मुनमुन को ध्यान आया। देखो अचानक मुनमुन को, यानी कि जो उनके साथ चिड़िया थी वह मुनमुन को ध्यान आया। कि क्या ध्यान आया, उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है। देखो उसने क्या बतलाया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घोंसले में कोई नहीं और वह घोंसला क्या है, खाली है। फिर देखो आगे क्या हुआ, घर जाने की उसने विदा ली। देखो घर जाने की क्या की, विदा ली, यानी कि अपनी सासू माँ आ रही है तो इसकी वजह से वह क्या करी, वह जो चिड़िया के साथ दाना चुगने गई थी वह उनसे विदा लेकर घर आ गई। फिर देखो आगे क्या हुआ, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। सबसे क्या किया, टाटा बाय बाय कर लिया। फिर देखो आगे क्या हो, अब वह उड़ने को हुई, मतलब वह क्या कही, उड़ने को गई। बेचारी उलझ कर रह गई। देखो बेचारी क्या रह गई, उलझ कर, यानी कि परेशान हो गई। अरे मैं फंस गई। देखो वह क्या बोली, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। देखो वह चिल्लाई, कैसे चिल्लाई, कि अरे मैं फंस गई। नीलू ने क्या किया, उसकी पुकार सुन ली। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। देखो नीलू उसके पास जाने लगी लेकिन उसकी भी बेचारी हो गई। क्यों हो गई वो बेचारी, तब वह बात समझ पाई। फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं। देखो यहाँ पर सब क्या हो गए, उलझ गए, एक पिंजरे के नीचे उलझ गए, यानी कि जो जाली, नेट की जाली है वह क्या हो गई, उनके आंख के ऊपर गिर गई। तब सब लोग क्या करने लगी, चिल्लाने लगी कि हम सब लोग क्या हो गए, हम सब क्या हो गए, उलझ गए। फिर देखो आगे क्या हुआ, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। कौन से जाल में, बहेलिए के जाल में क्या हो गए, फंस गए हैं। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, लेकिन उन्होंने क्या किए, प्रयत्न बहुत किए, लेकिन वह क्या हो गई, वह जाले से निकल नहीं रही थी। फिर खत्म हुई घर जाने की आस, उलझ गए चिड़ी। हाँ देखो, चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस,
सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे। देखो सब चिड़े चिड़िया की क्या हुए, उदास हो गई और उनकी घर जाने की आस भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और बच्चों का उन सब लोग चिड़े चिड़ियों को क्या हुआ, बच्चों का ख्याल आने लगा। तब वह क्या करने लगी, बुरे बात सोचने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। देखो क्या करने लगी, जोर जोर से क्या करने लगे, वो सब चिड़े चिड़िया रोने लगे। फिर देखो आगे क्या हुआ, नीलू टीनू से मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्होंने उन्हें एकता की दुहाई। देखो सब लोग शांत हो गए, नीलू टीनू मीनू एकदम शांत हो गए और उन्हें दादी माँ की बात याद आ गई। कौन सी बात की, एकता में ही क्या होती है, खुशहाली होती है। तो वह एकता में के बारे में सोचने लगी, एकता की दी दुहाई। फिर मुनमुन थी उनकी हमजोली, मुनमुन भी थी क्या, उनकी हमजोली, यानी कि सब लोग वह एक थे। फिर क्या हुए, देखो फिर देखो, तुनक कर वह ये बोली, हम में एकता है लड़ नहीं रहे है। देखो तुनक कर वह क्या बोली, जरा सोच कर वह क्या बोली, हम में एकता है लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है सब कुछ कर न सको। मतलब यानी वह मुनमुन क्या कहने लगी, हम सब में एकता है, हम सब एकता से लड़ रहे, लेकिन यह जाल से निकल नहीं पा रहे। तो फिर देखो आगे क्या हुआ, टीनू बोली बस इतने में ही डर गए। देखो टीनू क्या बोली, बस इतने में ही डर गए तुम सब। तो देखो हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। देखो वह क्या बोली, सब लोग का उत्साह बढ़ाया उसने, सब लोग को प्रेरणा दी। कौन सी, कि इसी बात से डर गए, नहीं हम सब लोग एकता से रहेंगे, एकता से लड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, यह संकट से निकल जाएंगे। तो देखो ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। देखो तनिक खोलो, क्या करो, अपनी अकल का पत्ता, यानी कि अकल खोलो, अकल क्या करो, खोलो। फिर देखो आगे क्या हुआ, टीनों ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। देखो टीनों ने क्या की, युक्ति सुझाई और उससे क्या कर सकती थी, हमें मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई। देखो योजना क्या हो गई, सबके मन को भाई। कौन सी योजना थी, उसमें थी सबकी भलाई। वह योजना में क्या थी, सब लोगों की भलाई थी। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4। देखो टीनू बोली, मीनू क्या बोलेगी, 1 2 3 4। उड़ने को रहेंगे तैयार, उड़ने को क्या रहेंगे, हम लोग सब तैयार रहेंगे। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। देखो टीनू ने मीनू को कहा तू क्या करना, 1 2 3 4 बोलना और क्या करना, हम सब लोग क्या करेंगे, उड़ने को तैयार होंगे और एक ही साथ एक ही दिशा में उड़ेंगे, यानी कि चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। देखो मीनू ने 1 2 3 4 कहा तो सब लोगों ने क्या किया, पंख पसारे और उड़ने लगे। फिर जाल सहित वे उड़ लिए। देखो जाल सहित, यानी कि जो जाल बिछाया हुआ था वह जाल सहित वह क्या करने लगे, उड़ने लगे। फिर मन में आशा और विश्वास लिए। मन में क्या लिए, आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे रही थी मन में। देखो गजब एकता की, यानी कि सब लोगों में एकता थी, इसलिए वो क्या कर गए, उड़ पा सके और उनके मन में क्या हो रही थी, खुशी हो रही थी। बहेलिया ठगा सा रह गया। बहेलिया यानी कि जो क्या किया था, जिसने यह जाल बिछाया था उसे क्या कह रहे, बहेलिया ठगा सा रह गया, यानी कि दंग रह गया और सोच रहा था। पंछियों ने यह किया
क्या करता यह बेचारा, एकता के आगे था हारा। वह बहेलिया क्या कर गया, एकता के आगे हार गया। फिर देखो, चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। देखो, चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे यानी कि उनके मन में कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। फिर बाद में देखो, वह सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। सीधे कहाँ पर गए, दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बेटी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। देखो, दादी क्या कर रही थी, चिंता कर रही थी और मुंह लटकाई यानी कि उदास होकर बैठी हुई थी और उस दादी माँ के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे। देखो, कौन किसके आंखों में आंसू थे, चिंकी के आंखों में आंसू थे। उदास हो रहे चुसुक मुस्कू थे। उदास कौन हो रहे थे, चुसुकू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। दादी माँ का चरखा शांत यानी कि वो उसका मन शांत हो गया और सबका मन भी हो रहा था क्लांत यानी कि शांत हो रहा था। फिर अचानक कलरव हुआ आंगन में। देखो, अचानक क्या हुआ, कलरव हुआ यानी कि सब जम गए और क्या क्या बोलने लगे। देखो, सबने देखा आंगन आनन फानन में। देखो, सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, उनके थे अनेक थे पर था उनमें एक मतलब यानी कि वह क्या कर रहे थे, आनन फानन में एक चिड़िया यानी कि पक्षी बहुत सारे क्या हो गए थे, जाल में फंस गए थे। लेकिन उनमें कौन कौन थे, नीलू टीनू मीनू प्यारे थे और अनेक पंछी थे। लेकिन उनमें क्या थी, एकता थी। एकता की वजह से वह क्या कर गए, वह जाल में से निकल पाए। तो देखो, एक कथा दिखा रहा था, कौन, आनन फानन में एक पंछी क्या कर रहा था, कथा सुना रहा था। फिर देखो आगे, एक था आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। यानी कि देखो, उनमें से एक पंछी क्या कर रहा था, कहानी सुना रहा था। वही उसी समय चिंकी क्या हो गई, उधर पहुंची और दादी माँ की गर्दन क्या हो गई, ऊंची हो गई और दादी माँ का पर बैठी थी हुई खटिया पर बैठी थी वह बोली यानी कि दादी माँ वह बैठी थी। उन्हें वह यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू। दादी माँ क्या बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज यानी कि कल क्या हुआ था। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। नीलू ने क्या किया, हाल सुनाया और दादी माँ को क्या किया, सब बतलाया। फिर यो पहुंची पंछियों की टोली। देखो, यो पहुंची पंछियों की टोली पहुंची। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। देखो, दादी माँ क्या बोली, टीनू मीनू क्या है, समझदार है, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुम्हें संकट से खबरदार किया। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। देखो, हमारी जान बची है लेकिन अब भी जाल में फंसी है, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। यह क्या बोली नीलू, यह तनिक हमें संभालो और यहाँ से हमें क्या करो, बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई। दादी माँ क्या हो गई, खुशी मतलब यानी हंसने लगी। मुस्काई यानी कि हंसने लगी। राज की बात उन्हें बताई। क्या की, राज की बात उन्हें बताई। फिर देखो आगे क्या हुआ, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। देखो, दादी माँ ने सब लोगों को क्या किया, एकता की बोली सिखाई यानी कि एकता कैसी होती है, एकता से हम क्या कर सकते हैं, संकट कैसे दूर कर सकते हैं, एकता से क्या क्या हो सकता है, यह दादी माँ ने उन टोली को, पंछियों की टोली को
बताया यानी कि सिखाया। फिर देखो बच्चों उसमें है शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। उसमें क्या है, एकता में क्या है, शक्ति है और वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसे जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। देखो दादी माँ ने क्या किया, फिर से इन दोनों सब लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया और वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए, वही औरों में ही होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते हैं। देखो दादी माँ ने एकता का पाठ कैसे पढ़ाया कि देखो हम लोग पंछियों में ही नहीं एकता होती है, औरों में भी एकता होती है और एक मिलाकर क्या होता है, 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तुम क्या करो, कौन सी भी झिझक मत करो, तुम्हें चिंकी क्या करेगी, यह यातना से बचाएगी और तुम्हें बंधन से बचाएगी और मुक्त करेगी और जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी कभी। मतलब चिंकी चुईया, टीनू मीनू, चुस्कू मुस्कू, हाँ सब मिलकर जब रहेंगे तभी तुम क्या करेंगे, सब संकट को पार कर सकोगे। यानी कि क्या बोली दादी माँ, मिलजुल कर तुम लोगों की जो हमजोली है, एक रहो तुम सब, हार नहीं कभी मिलेगी तुम्हें। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। देखो चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी जाल के पास थे। फिर पेने दांतों से काटा जाल। देखो ये चुस्कू मुस्कू ने क्या किया, पेने दांतों से काटा जाल। आज़ाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। चिड़े चिड़िया क्या करने लगे, चिल्लाने लगे और दादी माँ से बोलने लगे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। दादी माँ की सीख रंग लाई और सबने क्या की, एकता की दुहाई दी। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला हो, भला तो सब भला। सब लोगों ने एक साथ बोला, क्या बोला, अंत बोल भला तो सब भला। तो देखो हमने इस पाठ से क्या सीखा बच्चों, यह क्या हुआ, पाठ खत्म हुआ यानी कि समाप्त हुआ। और देखो हमने ये पाठ से क्या समझा, मुसीबत के समय हमें शांति, धैर्य, एकता और एकाग्रता के साथ क्या करना चाहिए, वह मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो देखो बच्चों तुम्हें क्या करना है, अभी शब्द वाटिका यह क्या करना है, तुम्हारे कापी में लिखना है। फिर और देखो आगे क्या है, देखो अध्यापन कौशल्य है, अध्ययन कौशल्य, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म आदि देखकर वर्गीकरण करो या टिप्पणी बनाओ। यानी कि अपने जो राष्ट्रीय और अन्य राज्यों में जो अभयारण्यों की क्या करना है, तुम्हें वीडियो क्लिप देखना है और उसका यह टिप्पणियों के नाम द्वारा क्या करना है, टिप्पणी यानी कि वर्गीकरण करना है। राज्य का नाम कौन सा है, अभयारण्य का नाम कौन सा है और उसकी विशेषताएं क्या है, यह क्या करना है, तुम्हें लिखना है और देखना है। फिर देखो विचार मंथन क्या है, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वन चढ़े। फिर देखो आगे क्या है, वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। स्वामी विवेकानंद का हमें क्या करना है, भाषण देखना है, पढ़ना है और क्या करना है, वाक्य बताना है। और सदैव ध्यान में रखो, क्या रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। यानी कि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे ही तभी क्या करेंगे, संकट को पार कर देंगे। उसी के साथ तुम्हें क्या करना है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखना है। जैसे कि इसमें से कौन सा पहले
घटना हुई थी, यह सब सारे घटना का क्या करना है, तुम्हें क्रम लिखना है। जैसे कि देखो, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, एक साथ, दूसरा क्या है, एक साथ उड़ने को रहे तैयार, तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। वैसे ही क्या करना है, तुम्हें यह घटना कौन से क्रम अनुसार आई है वह तुम्हें लिखना है। और फिर देखो, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखो। यह वाक्य 1-2 वाक्य में क्या करना है, तुम्हें उत्तर लिखना है। पहला क्या है, देखो पहला सवाल क्या है, चिड़िया कहाँ रहती थी। दूसरा सवाल, चिड़िया कहाँ रहती थी, पेड़ के ऊपर घर क्या घोंसले में रहती थी। बहेलिया कब ठगासा रह गया। तीसरा प्रश्न क्या है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी। फिर चौथा प्रश्न, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। यह सब सारे प्रश्नों का तुम्हें क्या करना है, सवाल जवाब लिखना है, और यह भी घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखना है। फिर बाद में देखो, भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वाचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। निम्नलिखित शब्दों के क्या करना है, हमें क्या करना है, वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि देखो, थैलियाँ, थैलियाँ, थैली, जैसे कि इसका वाक्य में प्रयोग क्या हुआ है, देखो पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे ही दूसरा क्या है, पंखा, पंखे, मेरी स्कूल में सफ़ेद रंग के पंखे लगे हैं। दीवार, दीवारें, राजा, राजा, राजा का क्या होता है, वचन नहीं बदलता है, राजा राजा ही रहते, राजे नहीं होते। वैसे ही क्या है, यह सब सारे वचन बदलकर, इन सब शब्दों का वचन बदलकर क्या करना है, तुम्हें वाक्य में प्रयोग कर लिखना है। वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, थैलिया, थैलियाँ, थैली, जैसे ही वैसे ही इस शब्दों का भी वचन बदलकर तुम्हें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। यह हुआ हमारा पाठ समाप्त, दादी माँ का परिवार। धन्यवाद।